आप सभी लोगों का आपका भाई नमन वर्मा एक बार फिर कानून के ज्ञान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ अबाउट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज का टॉपिक है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आखिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बना था, जब से लेके अब तक कितने CJI चेंज हुए हैं, फर्स्ट 6th CJI कौन थे और जो अब प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में CJI रूलिंग कर रहे हैं वो कौन हैं। और मैं आपको इसी के साथ साथ बताऊंगा कि CJI के फंक्शंस और रोल क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि CJI की आखिर सैलरी कितनी होती है। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता इतनी सैलरी होती है CJI। ठीक है भैया। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि CJI का इम्पीचमेंट कैसे होता है, CJI का रिटायरमेंट कैसे होता है। ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आज मैं क्लास करने जा रहा हूँ कानून के ज्ञान में। तो मैं आज आपको बता दूँ फर्स्ट 6th नेम ऑफ इंडियन CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए जी, पहले जो CJI थे हमारे HJ कालिया थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी एज CJI। और ये 6 नवंबर 1951 तक बने रहे। उसके बाद M पतंजलि शास्त्री बने, देन आफ्टर मेघन चंद महाजन बने, देन आफ्टर बिजन कुमार मुखर्जी बने, देन आफ्टर श्रुति रंजन दास बने और लास्ट में बने हमारे 6th भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। इसी के साथ चलते चलते अब तक हमारे 48 CJI वो अभी रूल कर रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जिनका नाम है NV रमन। ठीक है जी। और जो ये NV रमन है ये 23 अप्रैल 2001 में इन्होंने शपथ ली थी। और भैया इन्हें ना अभी कुछ दिन बाद ही 1 साल होने वाला है। ठीक है। और भैया इनका जो रिटायरमेंट है ना वो 26 अगस्त 2022 में होगा। ठीक है भैया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता दूं, फिर आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि भैया द प्रेसिडेंट हैज़ नो कंसल्ट द CJI व्हेन अपॉइंटिंग जज। ठीक है जी। जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा CJI अपॉइंटमेंट उनका अपॉइंटमेंट होता है। और जो भैया उस वक्त जो CJI होते हैं ना, जो उसमें CJI जो रिटायर होने वाले थे उनसे कोई कंसल्ट नहीं करता, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से CJI बनाता है। ठीक है। द CJI इज द हेड ऑफ द कॉलेजियम द डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और जितने भी नीचे जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, जो उसके नीचे के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो, ठीक है, किसी के भी हाई कोर्ट के जज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी जज हो, वो कौन अपॉइंट करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट का CJI ही अपॉइंटमेंट करेगा। उसका रिमूवल भी कर सकता है, उसका इम्पीचमेंट भी जो है वो CJI कर सकता है, उसे इतनी पावर है। ठीक है भैया। अब इसके मैं आपको बता देता हूँ 4 फंक्शंस। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग द केसेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बना सकता है। ठीक है। हैंस ही इज नोन एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ द रोस्टर। ठीक है। मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है। ही स्वर्स इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये जो स्वर्स जो शपथ देता भैया वो किसके बीच में लेता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विदाउट प्रेसिडेंट जो है ये शपथ नहीं ले सकता है। ठीक है भैया। थर्ड पॉइंट में आपको बता दूं, इन केस ऑफ द ऑफिशियल ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर बोथ वैकेंट द CJI एक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब ये किसी वजह से जो है ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में उपलब्ध ना हो, तो भैया जो CJI है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेगा। इतना ध्यान रख लो। ठीक है। और फोर्थ में क्या है? इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी ही इज इन पोजीशन 6 विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है भैया। और ये लोकसभा में इसकी 6th पोजीशन बन जाती है। ठीक है। लोकसभा ये ज्वाइन कर सकता है एज अ 6th पोजीशन। ठीक है भैया। इसके साथ साथ में आपकी सैलरी
डिफाइन कर देता हूँ CGI की। तो भैया आराम से घबराना मत, इतनी सैलरी है भैया CGI की, तुम भी बन जाओ CGI, पढ़ लो लिख लो CGI बन जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ठीक है, द सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज हायर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लो जी लो, मोदी साहब से भी ऊपर है इनकी सैलरी CGI की। NV रमन जो हैं इनकी सैलरी मोदी से भी ऊपर है, नरेंद्र मोदी से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त। ठीक है, द CGI रिसीव्स मंथली सैलरी ऑफ ₹2.80 लाख, मतलब सोच लो 2,80,000 रुपये पर मंथ इनको मिलते हैं। ठीक है जी, और दिस इज द हाईएस्ट सैलरी, सबसे ज़्यादा सैलरी है इन द कंट्री, अपनी कंट्री में, आफ्टर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है भैया, तो क्या है ना, इनकी सैलरी जो है प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा है, हमारे नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है, पर जो हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर इनसे कम है। पर ये तो देख लो यार, 2,80,000 रुपये पर मंथ आना बहुत बड़ी बात है। पर भाई पढ़ाई भी तो उन्होंने बंदे ने ऐसी करी होगी जो आज के डेट में CGI वगैरह बैठा है। ठीक है, इन एडिशन द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स CGI विद हॉस्पिटलिटी अलाउंस। लो भाई, उन्हें हॉस्पिटलिटी अलाउंस, हॉस्पिटलिटी जो अलाउंस होता है वो उन्हें अलग मिलता है। ठीक है, उन्हें हॉस्पिटलिटी अलाउंस मिलता है 45,000 पर मंथ। यहाँ तो सैलरी होती है 45,000 पर मंथ, इन्हें अलाउंस मिल जाता है हॉस्पिटलिटी का 45,000 पर मंथ। समझ रहे हो कितना ऊपर बैठे हैं भाई, देश का आदमी है, मुख्य आदमी है, क्यों नहीं, क्यों इस तरह से कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, एक चीज़ बहुत खतरनाक है CGI के लिए भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी, उसका जो है इम्पीचमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर CGI इससे काम नहीं कर सकता तो उसका इम्पीचमेंट हो सकता है, और जो इसका इम्पीचमेंट होगा किसके द्वारा होगा, हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और किसी का हक नहीं है कि जो है CGI को नीचे बिठा दिया, CGI के गले में कुछ कहते, हमारा जो देश का प्रेसिडेंट है ना वो ये सब कुछ चीज़ कर सकता है। ठीक है, मैं पढ़ के बता दूँ, एक बार पहले डिफाइन कर दूँ, ऑफिशियल डिफाइन कर दूँ, फिर मैं आपको अपनी भाषा में बताएंगे, देहाती भाषा में। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। जो CGI है वो उसको उसके ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकते एक्सपेक्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को ऑर्डर ना हो तो। ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था, पास्ट आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और ये जो ऑर्डर है ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट से भी सपोर्ट होना चाहिए बाय मेजोरिटी के लिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर, और कम से कम 2/3 मेंबर्स ऑफ लोकसभा से पास होना चाहिए बिल कि हम जो है CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है भैया, अगर ऐसा नहीं है तो CGI को कोई कितनी बड़ी पावर आ जाए रिमूव नहीं कर सकती। ठीक है, और भैया हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन, और भैया जिस समय वोटिंग हो रही होती है ना उस समय प्रेसिडेंट वहीं रहता है सेशन में। ठीक है, फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूड बिहेवियर और इनकैपेसिटी। और पर जब हम किसी भी CGI का रिमूवल कर रहे हो, इम्पीचमेंट कर रहे हो, तो ये जरूर होना चाहिए कि भाई आपके पास प्रूफ कि वो मिसबिहेवियर कर रहा था, वो अपनी गरिमा का गलत फायदा उठा रहा था, ये आपके पास प्रूफ होना ही चाहिए। ठीक है, और भी देखो आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पावर देता है प्रेसिडेंट को, लोकसभा के 2/3 मेंबर्स को, कि वो CGI को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब मैं आपको देता हूँ रिटायरमेंट, सरकारी नौकरी है तो रिटायरमेंट तो किसी का होना ही है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 में ही कहा गया है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज एंड रिटायरमेंट ऑफ जज व्हिच इज applicable to chief justice as well. One appointed the chief justice remains in the office until the age of 65 years or 6 years, which one first complete. देखो भाई, CGI 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट पर राज कर सकता है, पर 6 साल से पहले उसकी उम्र 65 साल हो गई, 65 साल हो गई, तो भैया उससे पहले भी रिटायरमेंट करा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट में CGI है वो पैसे स्टार्ट कर सकता है, और उसकी एज 65 से ऊपर है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है भैया, ये मैंने आपको बता दिया। देखो भाई, ये जानकारी मैंने आपको दी। ठीक है,
ये भैया बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है नहीं। CGI सिंपल सा टॉपिक है। CGI जरूर, कोई सा भी आप UPSC का, कोई सा भी आप PCSJ का एग्जाम दिया हो, CGI से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2-3 रखे हुए आपसे मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन में मैं भी आपको बता दूँ कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक तो प्रेजेंट CGI आपको याद रखना है। कौन है प्रेजेंट CGI? NV रमन। सेकंड चीज आपको क्या रखनी है, हमारे फर्स्ट जो थे CGI वो कौन थे भैया? अभी बताया था मैंने पीछे, HJ कानिया थे, ठीक है भैया। कब बने थे ये आपको याद होगा, मैंने बताया था 1950 में बने थे भैया ये, ठीक है। फर्स्ट CGI थे। फर्स्ट सिक्स को आप याद कर लेना, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा अभी, वो करवा भी रहा हूँ मैं स्लाइड में। ये भैया ये तो हैं 48 पूरे 48, ठीक है नहीं। और पर आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने, शुरू के 6 याद रखने, और आप प्रेजेंट में कौन है वो याद रखना, ठीक है भैया। आपको सैलरी याद रखनी जरूर कि सैलरी क्या बताई मैंने, 2,80,000 रुपये पर सालाना, ठीक है। और क्या है साथ ही साथ इसमें जो है मैं आपको बता दूं, अलाउंस भी मिलता है, जैसे हॉस्पिटल अलाउंस 45,000। ये आपको एक कॉमन सी जानकारी अपने पास रखनी है, ज़्यादा पेपर में नहीं बदल जाता है, ठीक है भैया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हाँ जी, जो रिमूवल इम्पीचमेंट होता है वो जो उसका प्रेसिडेंट को किस सेक्शन के द्वारा होता है, ये पक्का पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। UPSC में ज़्यादा पूछा जाता। तो ये जो होता है भैया, ये कौन सा आर्टिकल होता है, 124 सब सेक्शन 4 याद रखना, ठीक है। और भैया आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो पावर होती है ना, वो लोकसभा के 230 मेंबर्स को होती है निकालने की CGI को। अगर वो मिसबिहेवियर या अपनी गरिमा का गलत इस्तेमाल कर रहा तो कौन उसे रिमूव कर सकता है, उसे रिमूव कर सकते हैं 2/3 मेजोरिटी ऑफ लोकसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट भी CGI को हटा सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे आज के टॉपिक्स के, जो मैंने आपको बताना सही समझा। और भैया देखो डेली हम क्लास में मिलते ही हैं, डेली हम जानकारी बढ़ाएंगे। मुझे ना फेमस होने से कुछ लाभ नहीं है। देखो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी भी तैयारी होती है, साथ साथ आपकी तैयारी भी हो रही है, ठीक है नहीं। हमारा मेन मकसद है कि मैं आप तक ज्ञान पहुँचा दूँ जो मेरे अंदर है, ठीक है। अगर भैया आपके पास कोई ज्ञान है इस चीज़ से रिलेटेड, या मैंने वीडियो में कुछ गलत पढ़ा दिया हो तो भैया मुझे कमेंट में बता देना, मेरी नॉलेज भी सही हो जाएगी और मेरा ज्ञान भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, कानून का ज्ञान जो है ना ये चैनल, ये हमारा और तुम्हारा सबका ही है, मेरा अकेले का नहीं है, ठीक है। इसका ध्यान सबको रखना है। बस भैया आज की वीडियो में इतना ही। आज एक शादी भी है, उसमें भी जाना है, ठीक है। बहुत रिलेशन में शादी है, पास की शादी है, उसमें भी जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो जल्दी डालता हूँ, वैसे मैं 11 बजे लगभग वीडियो डालता हूँ, पर मैं वीडियो जल्दी डाल रहा हूँ यूट्यूब पे अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मुझे सुनने के लिए ध्यान से, ठीक है भैया, नमस्कार।